चाहिए, हम गरीब आदमी किसके कहने जाएं? हमारा कोई सुनने वाला नहीं, चाहे डीएम हो, चाहे डीआईजी हो, या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, हम गरीब को कौन सुनेगा? मुद्दा होगा चाचा, हाँ जी, बड़ा जबरदस्त मुद्दा है। हाँ, के साथ खेला भी हो सकता है। खेला तो तगड़ा ही होगा। अब तो क्या खेला ही हो रहा है। अच्छे दिन आ रहे हैं अयोध्या। क्या होगा, गरीब आदमी चले जा रहे हैं, मुद्दा क्या बनेगा? हाँ, सबकी मकाने खाने के दाना मोहताज हो जाएगा, क्या करेंगे? बिल्कुल होगा। भाजपा बहुत गलत कर रही है व्यापारियों के लिए। एकदम व्यापारी का दाल रोटी छीन लिया है, मकान छीन लिया है, कोई मुआवजा नहीं दे रहा है। मोदी जी की छवि को, योगी जी की छवि को यहाँ के अधिकारी खराब करना चाहते हैं। बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि विधानसभा चुनाव में सभी साफ हो गए, लेकिन यही बुलडोजर अब अयोध्या में ऐसा चला है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर तक सफर को आसान बनाने के लिए सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि हमें बिना पैसा दिए या कम पैसा देकर हमारे मकान और दुकान और मंदिरों को गिरा दिया गया। हमारे सहयोगी बनवीर सिंह खुद मौके पर पहुंचे तो बीजेपी से मेयर के लिए टिकट मांग रहे नेताजी धरा गए। नेताजी भी कह रहे हैं कि टिकट जाए तो जाए, लेकिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए। वहीं स्थानीय लोग तो बीजेपी से खासे नाराज हैं। अयोध्या बदल रही है और अयोध्या को बदलने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह के जो अगल बगल की दुकानें थी और अगल बगल के लोगों के घर थे, वो कहीं ना कहीं तोड़े जा रहे हैं। वजह है इसकी कि सड़क को चौड़ी करना, जिससे जो आने वाले दिनों में श्रद्धालु आए तो उनको रामलला तक पहुंचने में, उनके दर्शन पूजन में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कितने लोग इसमें सहमत हैं और कितने असहमत? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। एक बार हम उन्हीं से पूछते हैं। ये बताइए कि आप तो चुनाव भी लड़ रहे हैं भाजपा से। हाँ, टिकट मांग रहे हैं ना? टिकट मांग रहे हैं। ये तो सब बड़े व्यापारी असंतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि भाई उनको मुआवजा नहीं मिला। हमने प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिखा है, जिसमें हमने साफ साफ लिखा है कि शहादतगंज से नया घाट, जो रामपथ के नाम से जाना जाता है, और रीडगंज से दर्शन नगर चौड़ीकरण के लिए, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि शहादतगंज से नया घाट और रीडगंज से दर्शन नगर चौड़ीकरण की कार्य योजना सार्वजनिक किया जाए कि किन भवनों को कितना कितना मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी चीज कि जो दुकानदारों की भूमि को अधिग्रहण कर रहे हैं, उन्हें जबरिया तोड़ा जा रहा है और शेष भूमि पे जो है इनकी कोई दुकानें बन जाए या कुछ बन जाए, इसमें बाहरी लोगों को इसमें न बसाया जाए। जो भी लोग हैं अयोध्या के लोग हों। लेकिन जो आप एक हाथ में लिए हुए हैं पंपलेट, ये आप देख लीजिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का लोगो बना हुआ है। नहीं, लोगो बना है, हम उससे टिकट मांग रहे हैं। हम तो उससे टिकट मांग रहे हैं ना। लेकिन ये जो दुकानदार हैं या जो यहाँ के निवासी हैं, वो भी मेरे अपने हैं। इसमें हमने सबसे बड़ी चीज जो लिखी है कि जो किराएदार कई पीढ़ी से हैं, उनको पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए। भाई वो कहाँ जाएंगे 60-70 साल के बाद, सैकड़ों साल के बाद? जो इनका न्यूनतम सर्किल रेट जो जैसे है सहायता धनराशि, ये 5 लाख से 20 लाख तक दिया जाए। किसी का छोटा है तो उसको 5 लाख, किसी का बड़ा है तो उसको 20 लाख, और सर्किल रेट का 3 गुना। तब जाकर के हमारे जो अयोध्या के निवासी हैं या व्यापारी हैं, उनको कुछ सहायता मिलेगी और कुछ उनको लाभ मिलेगा, जो यहीं पुनर्वास कर सके, और अलॉटमेंट लेटर तत्काल दिया जाए। टिकट तो नहीं कट जाएगा, ये सब कहेंगे तो? हम इनसे हैं, टिकट से नहीं हैं। और फिर जो यहाँ के अधिकारी ये खेल खेल रहे हैं ऊपर के, अभी हमारी बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि 21 सदस्यीय, मैंने नंद कुमार गुप्ता जी से भी कहा था कि 21 सदस्यीय एक कमेटी बना करके हम लोग मुख्यमंत्री के समक्ष बैठे ऑन टेबल बात करें। यहाँ टिकट कटने की कोई बात नहीं, उनकी मंशा साफ। मुख्यमंत्री तो आए दिन यहाँ अयोध्या आते रहते हैं, लेकिन उनको भ्रमित किया जाता है ना। यहाँ के जब हमारे मेयर नहीं बताएंगे उनको, हमारे विधायक नहीं बताएंगे, हमारे सांसद नहीं बताएंगे, तो वो जानेंगे क्या? सब हवा हवाई में चल रहा है। सब सबको मुआवजा दिया जा रहा है, सबको उचित मुआवजा दे रहे हैं। लगता नहीं कि भाजपा को कहीं खेला ना हो जाए? वो खेले की बात नहीं है। वो जो होगा यहाँ के निवासी तय करेंगे। यहाँ के निवासी पीड़ित हैं तो हम भी पीड़ित हैं, क्योंकि हमारा भी जा रहा है कहीं न कहीं। और मुआवजा सबको उचित मिलना चाहिए। इनको पुनर्वास के लिए साफ साफ तौर पे एक अलॉटमेंट लेटर पहले दे देना चाहिए कि हम आपको इतनी भूमि, इतना ये जगह पे बसाने का कार्य करेंगे। और अगर आपको कहीं टिकट मिल गया, हालांकि दावेदार तो बहुत हैं और सब अपना टिकट मांग रहे हैं, उस लाइन में आप भी एक खड़े हैं, तो अगर कहीं टिकट मिल गया तो फिर ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे आपके लिए, तब तो आप भूल जाएंगे। भाई हमने साफ साफ कहा ना, टिकट मिले या ना मिले, हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं जल्दी से जल्दी इसी 8-10 दिन के अंदर में
हम आप लोगों से संपर्क करके मैं सीधे हाई कोर्ट का रुख करूंगा कानूनी प्रक्रिया में। इनको चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा। वो मुद्दा रहे, हमें मुद्दे से नहीं लेना देना, हमें अपने लोगों से लेना देना है। नगर निगम चुनाव का मुद्दा होगा, मुद्दा तो बनेगा ही भाई, मुद्दा होगा। मुद्दा तो बनेगा ही, काफी व्यापारियों का जा रहा है। हाँ, तो मुद्दा तो बनाएंगे ही, सभी पार्टियों के लोग हैं। आपका भी जा रहा है? मेरा भी जा रहा है। आपका? मेरा ये तुलसीदास छावनी है मेन रोड पे जी, ये टूटा है। आप खड़े हैं आपके पीछे वाला है सर। अच्छा जी, मुआवजे की बात हो रही है, प्रशासन कह रहा है कि मुआवजा तो हम पूरा दे रहे हैं और सड़क चौड़ीकरण नहीं करेंगे तो श्रद्धालुओं को आने वाले दिनों में दिक्कत होगी, भीड़ बढ़ रही है। चौड़ीकरण तो जरूरी है, आए दिन बहुत भीड़ जाम तो लगता रहता है, लेकिन यहाँ की जनता, संत महात्मा, इनकी भी व्यवस्था की जाए उचित, और उसके बाद चौड़ीकरण किया जाए, विकास किया जाए। अच्छी बात है, विकास में थोड़ा बहुत परेशानियां होती हैं, लेकिन सब मिल के अगर इसको समझे तभी सही होगा। महात्मा की बात की तो संत महात्मा तो हमारे बगल ही खड़े हैं। ये बताइए क्या लगता है कि जो हो रहा है वो सही है या उसमें कुछ कमियां हैं, सुधार की जरूरत? जो हो रहा है चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन चौड़ीकरण के साथ साथ जो आम पब्लिक है, गरीब नागरिक हैं, जिनके पास रोजी रोटी के लिए छोटी छोटी दुकानें हैं जिससे अपना जीविका पालन करते हैं, उनका भी उचित व्यवस्था होना चाहिए। और जो मेयर के लिए लोग या पार्षद के लिए लोग खड़े हैं तो उनसे अभी आप कुछ कह रहे हैं कि भाई कुछ करो हमारे लिए? नहीं, उनसे क्या कहें, उनको उनकी सूरत ही नहीं दिखाई पड़ती है तो कहेंगे क्या? जीतने के बाद में सूरत नहीं देखे उन लोगों की तो क्या कहेंगे उनसे? आम पब्लिक के बीच में वो आवे तब कुछ कहा जाए। नहीं, नगर निगम चुनाव में मुद्दा होगा? बिल्कुल मुद्दा है, मुद्दा क्यों नहीं? मुद्दा होगा चाचा? हाँ जी, बड़ा जबरदस्त मुद्दा है। हाँ, के साथ खेला भी हो सकता है? खेला तो तगड़ा ही होगा, अब तो क्या खेला ही हो रहा है। अच्छे दिन आ रहे हैं अयोध्या के। प्रशासन तो कह रहा है कि भाई श्रद्धालु नहीं आएंगे तो फिर यहाँ का व्यापार नहीं बढ़ेगा, श्रद्धालु आएंगे व्यापार बढ़ेगा, और भीड़ बढ़ रही है तो सड़क चौड़ी करना जरूरी है। बढ़ रही है, सड़क चौड़ी करने का भी तो इस पर फ्लाई ओवर भी बन सकता था साहब। पिल्लर बना करके वो जो बनता है, नीचे दुकानें रहती, क्या परेशानी थी? 18 गेट की तो कोई जरूरत नहीं, घर में कितना गेट होता है आपके? आपको भी लगता है कि ये मुद्दा होगा चुनाव में? ये चुनाव में मुद्दा क्या होगा? गरीब आदमी चले जा रहे हैं, मुद्दा क्या बनेगा? हाँ, सबकी मकाने खाने के दाना मोहताज हो जाएगा, क्या करेंगे? हाँ, इतना मतलब लेना नहीं चाहिए कि जितना रोजी न चले आदमी को, भीड़ बढ़ के क्या करेंगे? क्या मिल रहा है कि नहीं? अभी नहीं मिला मुआवजा। मुआवजा नहीं मिल रहा है। देखिए कुछ लोग और हैं, मुआवजा मिल रहा है चाचा? मुआवजा मिल रहा है आपको? नहीं। देखिए कुछ और लोग हैं, कहाँ गए चाचा? आपकी भी जा रही है? नहीं, यहाँ पर हमारा नहीं है। आपका नहीं है? आपका भी इसमें नहीं है? अच्छा, और किसी का है भाई? भाई अपने और कोई लोग हैं इसमें जिनका इस पूरे मामले में? किसका? आप इधर आइए चाचा, भाई आप आइए, डरिए ना, अपनी बात निसंकोच कहिए। आपका भी टूट रहा है? टूट गया है, टूट रहा है, टूट गया, टूट रहा है। मुआवजा मिल रहा है पूरी तरह? हाँ, मिला था। मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। कोई दिक्कत नहीं ना आपको? दुकान नहीं करने की जगह बच रहा है। अच्छा, कितनी पीढ़ियों से कर रहे दुकान? कम से कम 80 साल से। अच्छा, 80 से ऊपर है। 80 साल के हमारे पिताजी हैं, 76 साल के, और उसमें बाबा पहले रहते थे। अच्छा। हाँ। प्रशासन कुछ कह रहा है? प्रशासन हम नहीं जानते क्या कह रहा है, उसको तो ज्ञान नहीं, थोड़ा पढ़े नहीं है, ज्ञान नहीं थोड़ा। आपका भी जा रहा है? जी, गया लेकिन भी मुआवजा नहीं आया। मुआवजा नहीं है? जितना मुआवजा मिला उससे संतुष्ट हैं? अभी हमको मिलबन है कि कुछ मलबन है, क्या बतावें? अच्छा, तो तोड़ने के पहले कुछ बताया नहीं क्या कितना मिला? नहीं, कुछ नहीं बताया गया। अच्छा, ये है हमारा दुकान। अच्छा, तो कितने समय से दुकान कर रहे थे आप? कम से कम 25-25 साल हो गया, 20-25 साल। अब कहाँ रोजी रोटी की व्यवस्था होगी? अब कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। आपका भी है? जी, हमारा भी मकान है। हमारा मकान पर्चा शुदा है, लेकिन इसका जमीन का कोई पैसा ही नहीं दे रहे हैं। अगल बगल दुकानों का 1,80,000 रुपया दिए हैं, हमारी दुकान का मुआवजा 1,20,000 रुपया दिए हैं। अब क्या बताएं, यहाँ के अधिकारी पैसा ही नहीं दे रहे हैं। संतुष्ट हैं आप कि नहीं? नहीं संतुष्ट, हम तो 20 दिन पहले तोड़ दिए अपने, कुछ नहीं मुआवजा मिला अभी तक। मुआवजा का कोई अच्छा, चुनाव में नुकसान होगा भाजपा को?
बिल्कुल होगा। भाजपा बहुत गलत कर रही है व्यापारियों के लिए। एकदम व्यापारी का दाल रोटी छीन लिया है, मकान छीन लिया है, कोई मुआवजा नहीं दे रहा है। नुकसान होगा, जी हाँ, भाजपा को नुकसान होगा। भाजपा का नुकसान होगा जी। अच्छा, वजह क्या है? लोग असंतुष्ट इतने ज्यादा काहे हैं? सरकार प्रशासन करी मुआवजा दे रहे हैं, सड़क चौड़ी करना जरूरी है। बाबा से पैसा आया, लेकिन यहाँ के अधिकारी लोग पैसा दे ही नहीं रहे हैं। किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। योगी बाबा तो पैसा भेजे, यहाँ के अधिकारी ही पैसा नहीं दे रहे हैं गरीबों दुकानदार को। हाँ, गरीब दुकानदार को एकदम मिटिया मीट कर रहे हैं। योगी बाबा सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं? हाँ, ये अधिकारी लोग कोई पैसा ही नहीं दे रहे हैं। किसी दुकानदार को कुछ दे। हनुमानगढ़ी पे 21 लाख रुपया दिया गया मुआवजा, यहाँ पे दुकानदारों को 2 लाख रुपया जमीन का दिया गया। पर्चा सुधा निजी जमीन है हमारा। कोई आपका भी? जी हमारा भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनएच पे ये 4 लेन बनना तो स्वाभाविक है, एनएच हो गया, एनएच का सर्किल रेट क्या है? कोई भी अधिकारी कोई जानकारी सही रूप से किसी भी व्यापारी को नहीं देना चाहता है। सिर्फ क्या होता है, संतुष्टि करके पीठ पे हाथ रख के व्यापारियों को खुश करके फुसला के कि कल आ जाएगा, आज आ जाएगा, और सारी दुकानों को तोड़ दिया गया। अभी इनका मकसद क्या है कितना लेने का, ये भी स्पष्ट रूप से इनको नहीं पता है। ना ये बता रहे हैं कि कितना तोड़ा जाना है, और ना ये बता रहे हैं मुआवजा मिलेगा कितना। कहीं 16 मीटर तोड़ रहे हैं, कहीं 10 मीटर तोड़ रहे हैं। क्या उसके बाद भी अन्य विभाग क्या उसको लेगा और भी जमीनें लेना, अतिक्रमण करना चाहता है? इसकी किसी को जानकारी कोई नहीं है। तो कह रहे हैं पैदल पैदल सबके पास जा रहे हैं, टहल रहे हैं। पैदल आए हैं, पैदल दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए डीएम आ रहे हो, चाहे एसएसपी आ रहे हो, कोई भी अधिकारी आ रहा हो, लेकिन जिसका जा रहा है उसके दिल से तो पहले आप पूछिए। अयोध्या की राम की नगरी में सारे लोग अभी ठंडक के समय में अपने घर में रहते थे, फुटपाथ पे सो रहे हैं। इसको कोई ध्यान दे रहा है? हर ठंडी में कंबल बंटता था। आज तो व्यापारी जो कंबल बेचने वाला था वो कंबल के लिए तरस रहा है, भोजन के लिए तरस रहा है। किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि ये अच्छा काम हो रहा है? और हमारा कहने का सीधा मतलब है कि एनएच ये बना रहे हैं, एनएच का जो सर्किल रेट हो उसी हिसाब से मुआवजा सारे व्यापारियों को, सारे मठे मंदिरों को दिया जाए। बिल्कुल सही है आपकी। आपका भी यही है? हमारा फूलपुर मंदिर है, मैं फूलपुर मंदिर का मुख्तार आम हूँ। हमारे सारे मंदिर का जो है, इस पे मंदिर का विवाद चल रहा है। ये मंदिर में न्यायालय में हमारे पास कागज भी है। मंदिर के न्यायालय में देखिए कागज पूरा अभी दिए हैं, अभी तारीख पड़ी हुई है। इस पे कागज दिखा दे रहे हैं, तब आप समझिए पहले। हाँ, और आप ये चाहते भी हैं कि भाई अगर तो सामान जो है हमारी मंदिर में सुरक्षित कराई जाए, और अगला व्यक्ति जो कब्जा किया है वो कह रहा है कि इसमें हलों द्वारा गड्ढे काट लेंगे। अब बताइए किससे कहने जाए? हम गरीब आदमी फुटपाथ पे रह रहे हैं, किराए के मकान पे रह रहे हैं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। मुआवजा भी फंस गया। नहीं चाहिए मुझे, मुआवजा नहीं चाहिए मेरे को, कि मेरी संपत्ति है, ये भगवान राम की संपत्ति है, हमारी संपत्ति नहीं है कि मैं मुआवजा लेके खा के पी के सो जाऊं। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मेरा मंदिर चाहिए, मुझे मेरा सामान चाहिए और मेरी जगह चाहिए। जो अवैध कब्जेदार है उनको कब्जे से हटाया जाए। अलग अलग लोगों की समस्याएं हैं। देखिए आपका भी जा रहा है, आप कुछ और भी हैं लोग। नहीं हाँ, ये देखिए, नहीं हाँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले में फूलपुर मंदिर का मैंने दिया था, वो कागज आया है। ये मैं डीएम साहब को भी मैं दे चुका हूँ, संज्ञान में डाल चुका हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, काम रुक जाएगा, लेकिन काम नहीं रुका। फिर भी काम मंदिर पूरा तो ध्वस्त हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो आप बताइए, हम गरीब आदमी किसके कहने जाए? हमारा कोई सुनने वाला नहीं, चाहे डीएम हो, चाहे डीआईजी हो, या प्रधानमंत्री हो, या राष्ट्रपति हो। हम गरीब को कौन सुनेगा? हमारी संपत्ति हमारे रहते हुए भी हमसे कहा जा रहा है तुम्हें गड्ढे काट लेंगे, तुम हल्के देखो। अब बताइए इसके आगे क्या जवाब दिया जाए? बिल्कुल अलग अलग लोगों की समस्याएं हैं और अलग अलग चीजें हैं लोगों के उसमें। तो नेताजी, आप चुनाव में वोट तो मांगने आए होंगे, लेकिन ये भी देख रहे होंगे ना कि लोगों की समस्याएं। अभी आपने सुना आप लोगों से, मोदी जी की छवि को, योगी जी की छवि को यहाँ के अधिकारी खराब करना चाहते हैं, और वहां से मुआवजा चलता है, यहाँ मुआवजा उचित नहीं पहुंच रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है। इनको पुनर्वास की अलॉटमेंट लेटर पुनर्वास का देने के साथ साथ में उचित मुआवजा, और एक वो होना चाहिए कि अधिकारी आकर के इन लोगों से स्वयं बैठ करके एक कमेटी बनाए। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं भाई, जब चुनाव के बाद लोग जीत जाते तो नेता दिखाई नहीं देते, यहाँ पे खाली बस आते हैं। विधायक नहीं दिखाई पड़े, ना सांसद दिखाई पड़े, ना चेयरमैन दिखाई पड़े, कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ा भैया हमारे लोगों के मदद के लिए। वोट मांगना होता है तब आते हैं, गोड़ रखते हैं। और आज के दिन बताइए, हमारा मुआवजा रुका हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, कोई हमसे बात करने वाला नहीं है। सुन रहे हैं आप? मैं इनके हक के लिए ही लेटर मैंने दिया है प्रधानमंत्री जी को, अभी ये आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं।
इसमें जो चीजें लिखी हैं आप पढ़ के सुना भी सकते हैं कि 5 लाख से 20 लाख तक का इनको सहायता राशि प्रदान की जाए, इनके पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए, जिससे दुकानदारों को मिला, नहीं मैं वही चीज कह रहा हूँ। नुकसान होगा भाजपा को, नुकसान होगा, खेला हो जाएगा, खेला होगा, बहुत नुकसान होगा। इतनी जनता उनको वोट देगी कि भूल जाए, बेईमानी बल पे जीत सकते, ईमानदारी नहीं जीत सकते। यानी देख रहे हैं खेला हो जाएगा, टिकट मांग रहे हैं भाजपा लेकिन खेला हो जाएगा। हम टिकट मांग रहे हैं ना, हम उसमें खेला ना हो जाए, हम उसमें जो है कुछ है नहीं। अगर मैं इनके हक की लड़ाई लड़ूंगा अधिकारियों से लेकर के और मुख्यमंत्री तक, उसके बाद बाकायदा कोर्ट जा करके, तब ये हमारा साथ देंगे। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो ये मेरा साथ नहीं देंगे। खेला जिसके साथ होना था वो सब समझ रहे हैं ना, सांसद तो ये अलग अलग लोगों की समस्याएं हैं। अलग अलग लोग ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि उनको तोड़ने के पहले ये बताया तो जाए कि उनका कितना हिस्सा तोड़ा जाएगा और मुआवजा मिलेगा तो कितना मिलेगा, और अगर हम विस्थापित हो रहे हैं यहाँ से तो हमें बसाया कहाँ जाएगा। ये दर्द है अयोध्या का, ये बनती हुई और नई अयोध्या और भव्य अयोध्या जिसके सपने लोग दिखाए जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, उसी एक अयोध्या का एक कड़वा सच भी है, जिसमें लोगों को पता ही नहीं कि उनकी रोजी रोटी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी वो अब कैसे चलेगी और 2 जून की रोटी उन्हें कैसे नसीब होगी। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।